पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, चिर वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंग वाचा। पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा चाइना में सेकेंड डे है और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग जा रहे हैं लोहू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। ये चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सस्ते रेट में मिलती हैं। स्पेशली वर्ल्ड के काफ़ी सारे फेमस जो ब्रांड्स हैं उनके फर्स्ट कॉपीज़ यहाँ पे मिलती है, जो आपको अगर पहले से पता ना हो तो आप ऐसे देख के बता नहीं सकते कि वो रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। तो बहुत सुना है लोगों से इसके बारे में, तो आज एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। बट मार्केट में जाने से पहले हम लोग अभी मास्क वास्क पहन लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है और चाइना है तो आप कुछ बोल नहीं सकते कि कहाँ पे क्या वायरस वेट कर रहा है आपका, तो इसलिए फॉर सेफ्टी हम लोग सब मास्क पहन के ही अंदर जाएंगे। बहुत सारे लोग मास्क पहन के ही यहाँ पे घूम रहे हैं वैसे भी, तो यहाँ पे तो आपको पता होगा कि हांगकांग चाइना में लोग यूज्ड टू हैं कि थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम भी होता है तो सब मास्क पहनते हैं। ये पीछे जो आपको ब्लू बिल्डिंग दिख रही है ये पूरा मार्केट एरिया है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स हैं और बहुत सारे शॉप से भरे हुए हैं अंदर। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं शायद, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, अंदर आते ही ये सबसे पहला एरिया यही है। तो यहाँ पे फिर भी थोड़े बहुत शॉप्स ओपन हुए हैं, बट ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे अभी भी शॉप्स धीरे धीरे ओपन हो रहा है। बैग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिनका नाम पता नहीं है मुझे। मुझे वैसे भी ज़्यादा ब्रांड्स का शौक नहीं है, थोड़े बहुत पता है। पर जो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। अभी यूज़ करने के बाद कितने दिन तक वो वैसा रहेगा दैट आई डोंट नो, बट ऐसे देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टडी से ही लग रहे हैं सारे, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि धागा निकला हुआ है या जिपर ढीला हो रहा है, कुछ भी नहीं है। मतलब एकदम परफेक्ट है सारे के सारे। Johnny, maybe you put this one, you better put shoes, but KG is long step, you know? Yeah. And have this one. Okay. Oh, that one. Okay. Yeah, yeah. And you want the long one, you want the zip one? इस मॉल में ना काफ़ी सारे ऐसे विग्स वाले शॉप्स भी हैं जहाँ पे ऑलरेडी है काफ़ी बने हुए और कस्टमाइज करके भी ये लोग बना के दे देते हैं तभी के तभी। मतलब आप अभी जाके बोलोगे कि ये विग का मुझे थोड़ा कस्टम करके ऐसे बनाना है तो वो आपको बना के दे देंगे यहीं पे जैसा आपको चाहिए। और काफ़ी यहाँ पे टेलरिंग हाउसेज हैं जहाँ पे मेंस और विमेंस दोनों टाइप के सूट ये लोग बना के देते हैं। मैंने एक जगह पे बात करी तो वो बता रहे थे कि आपको जैसा फिटिंग चाहिए वो वैसे करके देंगे और काफ़ी ये लोग फास्ट करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बाद आपको आना पड़ेगा फिर से, वो तभी आपको बना के आपके हिसाब से वो बना के दे देंगे। यहाँ पे लाइन में ऐसे ड्रेसेस के भी शॉप्स हैं। तो ये जो सैंपल बाहर रखा हुआ है इन्होंने, ये शॉप अभी ओपन नहीं हुआ है, तो ऐसा ही ड्रेस आपको बहुत सारे अलग अलग कलर में मिल जाएंगे और वो फिटिंग्स भी वो करके देंगे।
ये एक शॉप खुला हुआ था तो मैं बाहर चेक कर रही थी। यहाँ पे चाइनीज़ टाइप के गाउन्स भी थे और वेस्टर्न गाउन्स भी थे। तो वो लेडी ने बुलाया मुझे अंदर कि आप आके देखो, अंदर भी देखो आके चेक करके। तो इनको मैंने प्राइस पूछा ऐसे ही चेक करने के लिए कि क्या रेंज है यहाँ पे। तो वो जो ऊपर जो रेड वाला है ना, मैंने उनको पूछा कि इसका क्या है प्राइस। तो इन्होंने 900 समथिंग RMB बोला, जो कि अराउंड आप मान लो 1000 हांगकांग डॉलर, तो इंडियन रुपीस में कुछ 10,000 के आसपास होगा। पर यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग होती है। तो मैंने ऐसा सुना है जो भी वो प्राइस बोल रहे हैं उसका आप आधा प्राइस बताओ और फिर थोड़ा नेगोशिएट करो तो वो लोग मान जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे शॉप्स अभी खुले नहीं थे और मॉल थोड़ा खाली खाली था, तो हमें एक चश्मे का दुकान खुला दिखा। तो हमने वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ट्राई किए। तो इनके पास मेरे हस्बैंड के पास एक ओरिजिनल टॉम फोर्ड था जो वो यूज़ करते हैं। तो वो देख के जो बंदा था शॉप में उसने बोला कि हमारे पास भी है टॉम फोर्ड। तो उसने पूरा ड्रॉयर खोला और उसमें ये सारे नकली टॉम फोर्ड के ग्लासेस हैं, पर क्वालिटी इतना अच्छा है कि आप पकड़ के या देख के बता ही नहीं सकते कि वो डुप्लीकेट है। तो वो ट्राई किया और हमने पूछा कि हम लोग तो चले जाएंगे आज ही, तो आप चश्मा अगर आपसे बनाना हो तो आप कब तक दोगे। तो ही सेड कि हम 1 घंटे में दे देंगे। तो इन्होंने वहीं पे पूरा चश्मा सब कुछ टेस्ट वेस्ट करके इन्होंने बोला आप 1 घंटा शॉपिंग करके आओ, आपका चश्मा तब तक रेडी रहेगा। तो हमने सोचा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि प्राइस तो ओरिजिनल चश्मे का जो फ्रेम है ब्रांडेड और हांगकांग में ग्लास और मेकिंग चार्जेस सब कुछ मिला के जो प्राइस पड़ता है यहाँ पे वो 1/10 प्राइस में मिल रहा है। तो ट्रायल तो करना बनता है। हमने अभी बाहर जाके थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पिया और फिर वापस आए और अभी सारे शॉप्स ओपन हो गए यहाँ पे। ये लगेज का शॉप है। कलर्स देखो कितने प्यारे हैं, मतलब मुझे तो बस कलर देख के ही ये ट्रॉलीज लेने का मन कर रहा है, ऑल्दो ज़रूरत नहीं है अभी कुछ भी। हांगकांग में हम रहते हैं ना, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते क्योंकि स्पेस का बहुत इशू होता है। यहाँ से हमने कुछ कैप्स लिए, मतलब काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं, ऑल्दो अगर आप चाइना में आ रहे हैं, शेंजन में आ रहे हैं स्पेशली, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इज़ अ बेटर प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की वैरायटी ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस्ड मार्केट है। यहाँ पे है थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स। तो हमने ऐसे छुटपुट थोड़े बहुत चीज़ें लिया इनसे, जैसे ये इलेक्ट्रिक शेवर लिया हमने, मैंने एक हेडफोन लिया, ब्लूटूथ हेडफोन, अगेन वो नकली हेडफोन है बीट का, और ऐसी छोटे मोटे चीज़ें लिए हमने क्योंकि मेन एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो वहीं बेटर है। शूज़ के हैं काफ़ी सारे शॉप्स, बैग्स। ये जो पूरा मॉल है वो मतलब 1-2 घंटा हमने घूमा यहाँ पे। एंड व्हाट वी फिगर्ड इज़ कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो शॉप्स हैं वो या तो कपड़ों के हैं, जूतों के हैं, चश्मे, और यहाँ पे विक्स के बहुत सारे शॉप्स हैं और टेलरिंग के बहुत सारे शॉप्स हैं। 1 घंटे बाद हम लोग आए तो यहाँ पे चश्मा रेडी था और इनको काफ़ी पसंद आया, कंफर्टेबल भी है। एंड अभी तो यूज़ करके पता चलेगा। मीनवाइल मैंने बीच में बहुत सारे ऐसे ही जस्ट फॉर फन मैंने काफ़ी सारे सनग्लासेस ट्राई किए, लिया नहीं कुछ भी, बट काफ़ी सारे दे हैड अ लॉट ऑफ फन सनग्लासेस। तो यहाँ पे मोस्टली जो जितने भी शॉप्स हैं क्वालिटी सब में बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी का आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा, देख के जितना समझ में आ रहा है। मेरे बेटे को एक वो चाहिए था एप्पल वॉच, तो वो भी यहाँ पे। अब एप्पल वॉच हम बच्चों को इतना महंगा चीज़ हम नहीं देना चाहते हैं, तो हमें लगा कि बेस्ट है कि यहीं से ले लो डुप्लीकेट वाला, क्योंकि ट्रैकिंग वॉच उसके पास ऑलरेडी है। तो हमने यहाँ पे ढूंढा, बट यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो भी है यहाँ पे वो काफ़ी लिमिटेड है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जा रहे हैं, तो वहाँ पे आई होप कि हमें मिल जाएगा एप्पल का जो इनके पास जो डुप्लीकेट एप्पल वॉचेस हैं वो। बट उससे पहले हमने एक ड्रिंक याद लेना था। तो चाइना में एक चीज़ हम लोगों की बहुत फेवरेट है, दैट इज़ दिस लेमन टी जो ये लोग बेचते हैं, एकदम फ्रेश लेमन नींबू डाल के बनाते हैं, और आपको शायद देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना फ्रेश लग रहा है ये।
वॉक करते करते लग गई थी भूख, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सामने ही है ये एरिया। आपने कल के व्लॉग में भी देखा होगा, यहाँ पे हम शाम को भी आए थे। तो इसके बाद हम लोग वापस मार्केट के अंदर जाएंगे। मुझे एक लेंस चाहिए था मेरे कैमरा के लिए, तो वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। ये सोनी का कैमरा है ZV-10, तो इसका जो किट लेंस है मैं वही यूज़ कर रही थी अभी तक। बट उसका जो उसको क्या बोलते हैं, वो वाइड एंगल नहीं है, तो मुझे एक वाइड एंगल लेंस चाहिए था, क्योंकि इसमें ना सब क्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक वाइड एंगल लेंस देख रही हूँ। हमने प्राइस कंपेयर किया, तो जो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है दैट हांगकांग का जो लोएस्ट प्राइस है उससे कम है यहाँ पे प्राइस। तो हमने सोचा ले ही लेते हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब चाइना आई थी तभी भी हमने ढूंढा था, पर हमने उस समय बस देख के छोड़ दिया था। हांगकांग में भी हमने ढूंढा, बट हमें उससे कम प्राइस में नहीं मिला। तो इस बार ले ही लेंगे। अभी मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ और हम यहीं से ले लेंगे फिर। ठीक है। हमने कम से कम नहीं तो 10 शॉप में जाके एप्पल वॉच ढूंढा, तो हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। किसी में वाईफाई नहीं है, तो किसी में कैमरा नहीं है, तो किसी में कॉलिंग का सिम कार्ड का फैसिलिटी नहीं है। फाइनली जाके, और बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश लैंग्वेज वाला नहीं था। तो हमने बहुत सारा ट्राई किया, बट एक भी जो जैसे हमें चाहिए था फीचर्स वैसा नहीं मिला, तो छोड़ दिया फिर हमने उसको। तो अभी हम लोग जाएंगे वापस होटल की तरफ, ऑलमोस्ट शाम होने वाली है। तो हमारा प्लान है शाम को कहीं डिनर के लिए जाने का। मेरा बेटा तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, वो इतना थक गया है, तो वो होटल में आराम करेगा और हम लोग कहीं पे जाएंगे डिनर करने के लिए। अभी शाम के कुछ 7:30 बज रहे हैं। हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। हमारे होटल के पास ही एक मॉल है, मैंने पुराने ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, कोको पार्क करके, वहीं पे जा रहे हैं डिनर करने। मेरे बेटे का हो गया डिनर, वो रेस्ट कर रहा है होटल में। ये है पिंगान फाइनेंशियल सेंटर। ये चाइना का 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है और वर्ल्ड का 5th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इसके जस्ट नीचे ही कोको पार्क मॉल है। तो इस मॉल में काफ़ी सारे अलग अलग क्विजीन्स के रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाना है, वहाँ जाके देखते हैं कहाँ खाना खा सकते हैं। मुझे मेरे ड्रेस के बारे में भी कुछ कहना है। ये जो ड्रेस है ना, ये काफ़ी स्पेशल है। ये मैंने एनिवर्सरी पे पहनूंगी सोच के ही मैंने ये रेड वाला लिया था। ये मैंने ख़रीदा था कोलकाता एयरपोर्ट से। कोलकाता के एयरपोर्ट में एक बिशो बांग्ला का शॉप है, वहीं से मैंने लिया था और 5 मिनट में मैंने शॉपिंग करी थी बोर्डिंग शुरू होने से पहले। ये एक शॉप था यहाँ पे, जहाँ पे मुझे योगर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। इनके काफ़ी फैंसी टाइप के अलग अलग फ्लेवर के योगर्ट थे और उसके ऊपर इन्होंने फ्रूट वगैरह डाला हुआ था। पर डिनर से पहले योगर्ट नहीं खाना था, तो हम लोग सीधे डिनर करने आ गए। एक छोटा सा कैफ़े टाइप का था, बेकरी कैफ़े, और कुछ खाने का भी है इनके पास। तो यहीं से कुछ खा लेते हैं। अच्छा लग रहा था ये रेस्टोरेंट। ये वाला लेते हैं, स्पाइसी चिकन quesadilla। और क्या लें इसमें से, ये पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, चिकन मशरूम ये लेते हैं सिंपल। अच्छा, जो लोग चाइना हांगकांग से बाहर से देख रहे हैं, तो हांगकांग में भी है ये चीज़ और चाइना में भी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो कि हाथ से खाना पड़ सकता है आपको, तो उसके लिए ये लोग ऐसे डिस्पोजेबल ग्लव्स देते हैं। तो कोरियन रेस्टोरेंट में भी जैसे जो चिकन वगैरह सर्व करते हैं जो कि आपको हाथ से ही खाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी वो लोग डिस्पोजेबल ग्लव्स देते हैं। सेम इज़ पिज़्ज़ा आपको हाथ से खाना है, तो इसलिए वो ग्लव्स दे के जाते हैं।
तो खाना खाने के बाद हमने सोचा कि यहाँ से आइसक्रीम लेके जाते हैं मेरे बेटे के लिए। तो ये डेयरी क्वीन का एक शॉप हमें दिखा। हम लोग जब यूएस में थे ना, तो हमारे एकदम घर के नीचे ही एक डेयरी क्वीन का शॉप था। तो हम लोगों का बहुत सारे वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विथ दिस शॉप। तो हमने सोचा यहीं से थोड़ा आइसक्रीम खा भी लेते हैं और फिर मेरे बेटे के लिए भी थोड़ा लेके जाएंगे पैक करा के। ऐसे आइसक्रीम ख़त्म होने से पहले ही मेरे बेटे का कॉल आ गया कि जो भी वो बुक पढ़ रहा था वो बुक ख़त्म हो गई है एंड नाउ ही इज़ गेटिंग बोर्ड एंड ही वांट्स अस बैक नाउ। वैसे भी अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, तो हम लोग अभी फटाफट जाते हैं होटल और होटल जाके सोते हैं। कल हम लोगों को वापस जाना है हांगकांग, तो आप कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। कल हम लोग जा रहे हैं चाइना से वापस हांगकांग और फिर घर जाके मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।